साथ पढ़ो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। इसी कुरान के हवाले से पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था, कृष्णोदारनियातम वृंदवर्धम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम फ्रम फ्रम विनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तर्जुमा इंशाअल्लाह अगले साल। सुन दर मुख कवले मुस्कायो नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। इस्तिकामत के साथ इस्लाम पे रहिए, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, मसलके आला हजरत पे रहिए। ज्यादा उस नूरानी और पाकीज़ा घराने का लाडला मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए, आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाए और फिर अपने अकीदे के टावर को गुंबद खिदरा से जोड़ ले। जरा हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी नवाजों को। यार देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है, आप आका के दर की गुलामी कर रहे हैं। जरा इधर मजमा, इधर के लोग भी, इधर के लोग भी, सभी लोग अपनी आवाज को मिलाएं और जरा बुलंद आवाज से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं अगर आपसे आला, अच्छा एक बात बताएं, ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, आपको किसी मुजाहिद का चेहरा याद आ रहा है? किसी मुजाहिद का चेहरा याद आ रहा है? यार उस मुजाहिद के नाम पे तो कह दो यार सुभान अल्लाह। इतनी जल्दी तुम अपनी कौम के रहनुमाओं को कैसे फरामोश कर सकते हो? कैसे तुम उन्हें भुला सकते हो? कैसे तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो? वो मर्दे कलंदर जेल के अंदर क्या चला गया? क्या तुम्हारी आवाजें खामोश हो जाएंगी? उन्होंने क्या कहा था? कुछ गलत कहा था उन्होंने? कुछ उन्होंने गलत कहा था? यही तो कहा था, कभी नमरूद का दौर था, खत्म हो गया। कभी शद्दाद का दौर था, खत्म हो गया। कभी हामान का दौर था, खत्म हो गया। ये तो जमाने की तारीख हिस्ट्री है। जालिम की हुकूमत आती है, खत्म होती है, जालिम आते हैं, खत्म होते हैं, लेकिन रहती दुनिया तक एक हुकूमत है जो कभी खत्म नहीं होती। नमरूद आया, खत्म हो गया। महान आया, खत्म हो गया। शद्दाद आया, खत्म हो गया। यजीद आया, खत्म हो गया। मामून आया, खत्म हो गया। अकबर आया, दीन इलाही खत्म हो गया। लेकिन आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहे। वाह 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 वाह, आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अपने अकाबिर को, अपने रहनुमा को, अपने मजहबी लीडरान को कभी फरामोश मत किया करो, कभी इग्नोर मत किया करो। जमाना यही चाहता है, हुकूमतें यही चाहती हैं, लोग यही चाहते हैं, तुम उन्हें भूल जाओ ताकि तुम्हारे वजूद में जो इनकलाब का पौधा लग चुका है वो मुरझा जाए, वो खत्म हो जाए, वो मिट जाए। लेकिन ये सुन्नियों, इस पौधे को कभी मुरझाने मत देना। मैं नहीं कहता, दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है जिसका नाम प्रोफेसर मूरे है, उसने आज से 90 साल पहले इंग्लैंड के म्यूजियम में कह दिया था, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा था, रोक लो मुसलमानों को वरना वो दिन दूर नहीं है, दुनिया के जिस कोने में जाओगे मोहम्मद अरबी की अजमत का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूं, अपने अकाबिरों को पहचानो, इनके मैसेज को कभी खत्म ना होने दो। और सुनो, हक परस्तों का नाता जेल से पुराना है। हक परस्तों का नाता, उनका ताल्लुक, उनका कनेक्शन जेल से पुराना है। नो टेंशन। जो काम करने वाले हैं वो बाहर रहते हैं तो भी करते हैं, अंदर रहते हैं तो भी करते हैं। उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। हमारी तो तारीख है, हमारी तारीख है। जब फातह जमशेदपुर को सलाखों के हवाले किया गया तो वाह रे, जमशेदपुर के सीने में लेटने वाला रईसुल कलाम जमाने ने कहा, हमने इस मुतहर्रिक को सलाखों के पीछे कर दिया, तहरीक खत्म हो गई। लेकिन जो मुतहर्रिक होते हैं
जेल के सलाखों के पीछे से जब अरशदुल कादरी निकले तो तन्हा नहीं निकले थे, नजदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए ज़ेरो ज़बर और जलजला लेके निकले थे। अरे क्या कहने, हमारी तो तारीख रही है। हम बाहर रहते हैं तो भी मसलके आला हजरत का डंका बजाते हैं, अंदर रहते हैं तो भी मसलके आला हजरत का डंका। बंद किया था उड़ीसा के मुजाहिद को, बंद किया था उड़ीसा के मुजाहिद को, और उन्हें इंडियन पीनल कोड ने बंद नहीं किया था, उन्हें सल्तनत और बादशाहों की कोर्ट ने बंद किया था और ये कहा था हबीबुर रहमान तुमने भारत में बहुत कुछ कहा, अब सऊदी की जेल में चलो, अब यहाँ न तुम्हारी हुकूमत चलेगी न तुम्हारी दीवानगी चलेगी, लेकिन हबीबुर रहमान ने दिखाया एक मुजाहिद सऊदी की जेल में लेटा हुआ है और एक मुजाहिद मुस्तफा के शहर में टहलता हुआ नजर आ रहा है। हम सलाखों के बाहर हैं या सलाखों के अंदर रहें, हम कभी अजमत कुरान के परचम को झुकने नहीं देते। कुरान का परचम यूं ही चमकता रहेगा। जरा बलेरी के कलंदर की जबानी पूरा मजमा बोल सकता है क्या? सबसे आला वो औला। इधर का मोहल्ला तो बोल रहा है, ऐसा लगता इधर क्या तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है। अरे अल्लाह के वास्ते मुंह खोलो, नबी के नाम पे बोलो, यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बैठे। हमारे अकीदे की हिफाजत बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा कर रहा है, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन कर रहा है। अगर ये मजमा बोल सकता है तो क्या ये सुन्नी किसी से कम है? मैं जरा सा सुन लो, सबसे आला वो औला। आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इधर के मोहल्ले से बात कर रहा हूँ, सबसे आला वो औला। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। ऐसे बोलो कि बीमारी हो तो तुम्हारे आवाज की बरकत से दूर चली जाए। सबसे आला वो औला, अल्लाह सलामत रखे, सबसे आला वो औला। अब जरा पूरा मजमा मिलके बोलो, सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। अच्छा उलमा तवज्जो दें, आला हजरत का इल्म, उनकी शायरी, उनकी फिक्र देखिए। बरेली के कलंदर ने कहा अहमद रजा मुस्तफा का वो आशिक है, काश अगर मौका मिलता दुनिया में तो मैं तो अंबिया व रसूल से भी सवाल करता, एक सवाल करता, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं। लेकिन क़यामत के मैदान में मैं अंबिया व रसूल की बारगाह में जरूर अरीजा पेश करूंगा, जरूर एक सवाल पेश करूंगा, जरूर एक अर्जी पेश करूंगा। लोगों ने कहा क्या पेश कीजिएगा? तो आला हज़रत कहते मैं क़यामत में पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हज़रत की फिक्र देखो, कहते अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हज़रत कहते अगर ये सवाल किया जाए तो तमाम अंबिया जवाब देंगे अहमद रजा जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। वाह वाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया। कुरान की अजमत को समझो, कुरान की अजमत को समझो। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। आज जश्न दस्तारे हिफ्ज हो रहा है, कल जश्न रिदाए फातिमा है। बच्चे नहीं, कौम की बेटियों के सीनों में कुरान का पारा महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। यार सुन्नियों, मैंने आते ही पता किया यहाँ कितने हजार मुसलमान रहते हैं। एक बूढ़े चाचा थे जिन्होंने मुझे क़यामगाह में आधे घंटे भी नहीं रहने दिया। यकीन जानिए वो इतने सख्त पहरे पे थे, ऐसा लगता था ये बीएसएफ के स्पेशल बटालियन से आए। बहुत मुश्किल से मैं खाने से फारिग होने का 5 मिनट में स्टेज पे चलिए। मैंने कहा क्यों? अभी तो हजरत नदीम फैजी पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर अजमत भाई पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं मेरा नंबर आएगा। बोले ना 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 ना, हम वो नहीं जानते हैं, जल्दी स्टेज पे चलिए। मैं भाग के आ गया। मैंने कहा चचा है, उम्र का तकाजा है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा जलाल में आ जाए। और मैं स्टेज पे आया तो 3 घंटे वेटिंग में रहा। 3 घंटे के बाद फिर मुझे मौका मिला मेन लाइन में आने का। 2 बजे कंफर्म हो गया। माशाअल्लाह।
और जाहिर सी बात है 2 बजे 2:30 बजे जमाल भाई जहां आप रहेंगे वहां कंफर्म हो ही जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा टीटी सफर में कोई आप जैसा ही मिल जाया करे जो ट्रेन के भी टिकट को वेटिंग टिकट को कंफर्म करा दिया करे, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, मैंने कहा चाचा यहाँ कई हजार मुसलमान रहते? उन्होंने कहा हजरत 1000 नहीं रहते। मैंने कहा कई सौ रहते? बोले कई 100 भी नहीं रहते। मैंने कहा फिर? बोले कुछ ऐसे ही 40-50 घर है। अल्लाह, सही बात है? मैंने कहा कितने? बोले 40-50 घर। मैंने कहा पूरी ईमानदारी से बताइएगा चाचा यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में सऊदी का रियाल आता है? बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा फिर बताइए कितने घरों में डॉलर आता है? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा फिर बताइए कितने घरों में दिरहम आता है? बोले ये भी नहीं मालूम। मैंने कहा कितने घरों में दीनार आता है? बोले ये भी नहीं मालूम। मैंने कहा कितने लोग करोड़पति हैं? बोले चतुर्वेदी साहब घुमाइए मत, सच्ची बात ये है यहाँ जितने हैं सब गरीब और मजदूर हैं। मैं सोचने लगा यार गरीब मजदूर जज्बा इतना, तो तसव्वुरात में कोई पुकार के कह रहा था मुबारक कादरी तुम्हें मालूम नहीं किसी अमीर की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। वाह वाह माशाअल्लाह। क्या नाम है यहाँ के इमाम साहब का? हाफिज फैयाज साहब क़िबला, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अब तुम क्या चाहते हो इन उलमा से? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ अब क्या चाहते हो? दिल्ली में 8 जून के बाद बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है रामलीला मैदान में। जानते हो क्या? 8वां वेतन लागू करने के लिए। और वो लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस वक्त जिनकी तनख्वाह 55,000 रुपए बेसिक सैलरी है। वो लोग 8वां वेतन लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि 55,000 से नहीं चलता, 70,000 रुपए करो। उनका बायोडाटा में पढ़ रहा था गूगल पे, वो 6 घंटे ड्यूटी करते हैं और अंदर के लोगों ने बताया कि हजरत ये 6 घंटे रजिस्टर में करते हैं, ईमानदारी से ये 2 से 3 घंटे भी ड्यूटी नहीं करते। तनख्वाह कितनी? अरे बोलो यार कितनी? सुनना नबी की नात सुनना है। कौम का दर्द भी तो सुन लो, दर्द भी तो सुन लो। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। कभी तुम्हें कोई हुकूमत बर्बाद नहीं करेगी, कभी कोई पॉलिसी बर्बाद नहीं करेगी। ये वहम निकाल दो अपने दिमाग से, ये भरम निकाल दो अपने दिमाग से। ये तुम्हारे दिमाग में जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि हुकूमतें तुम्हें बर्बाद करेंगी, ना, कोई हुकूमत हमारी दुश्मन नहीं है, ना कोई हुकूमत हमें बर्बाद करती है। अपना इतिहास क्यों भूल गए? हम तो वो हैं जो मामून से लड़ते हैं ज़कात के मसले पे तो फतह हमारी होती है। हम वो हैं जो अकबर से दीने इलाही पे लड़ते हैं तो फतह हमारी होती है। मुजद्दिद अल-फिसानी की शक्ल में हम वो हैं जो हक के लिए करबला में यजीद से लड़ते हैं तो फतह होती है। हुसैन की शक्ल में हम वो हैं जो नजदियत से लड़ते हैं। अहमद रजा की शक्ल में तो फतह बरेली के कलंदर की होती है। क्या बात है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने हालात का जायजा लो, खुद सोचो, खुद सोचो। Prohibited in the Muslim, in the poor, because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. What problem? आखिर क्यों मुसलमान बैफुट पे चलता जा रहा है? हमारी तारीख ये रही, हमारा इतिहास ये रहा। हम जब जमीन पे चलते तो यहूदो नसारा की माएं दरवाजे पे खड़े होके कहती, ओ मजबूरो आओ, अब इस जमीन से वो गुजरेगा जो हर मजलूम को सीने से लगाएगा, हर मजलूम को इंसाफ के करीब करता हुआ नजर आएगा। हम तो वहां से चले थे यार, हम तो वहां से चले थे। हजरत उमर के दौर में यमन से एक काफिला आया, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, लेकिन जो काफिले का सरदार था वो मुस्कुरा रहा था। काफिले में 30 लोग थे। उन्होंने कहा कि काफिले के सरदार और सिपा सालार हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? काफिले को लूट लिया गया। कहा तुम्हें मालूम नहीं जिसने लूटा है उसकी खैर नहीं। कहा क्यों? कहा करीब में उमर की बारगाह है, करीब में उमर की अदालत है। कहा क्या मतलब? कहा फरियाद मैं लगाऊंगा, 24 घंटे के अंदर हमें इंसाफ दिलाने के लिए उमर की अदालत काफी है।
केजरीवाल से 2018 में जब दिल्ली के इंटरव्यू में पूछा गया था आपको हुकूमत करने का पैमाना कहां से आया, आप 2018 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट उठा करके देखो। केजरीवाल ने बरजस्ता कहा था, मैं ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करने का तरीका सीखना है तो वो मुसलमानों के खलीफा उमर की जिंदगी पढ़ा करे, उसे हुकूमत करने का तरीका मालूम हो जाए। तुम हो कहां पे? अपने अमाल का मुहासबा करो, गए कहां? पूरी ईमानदारी से बताओ, पूरे दिल पे हाथ रख के बताओ, फजर की नमाज के बाद क्या नाम है आपके गांव का? शेखपुरा के कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है? अरे बोलो यार बोलो। गौस का दामन, खाजा का दामन, ये आपका दावा है ना? आपका दावा है। वो दलील क्या है? कुरान के जुज़दान पे धूल बैठा हुआ है, कुरान के जुज़दान पे धूल बैठा हुआ है, कुरान देखने की मोहलत नहीं। ये आप हैं जो गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, नबी वाले हैं, दावा आपका है। और सुनो ये कुरान है क्या? कुरान है क्या? यूसुफ योहाना जो दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर था, इसके बल्ले से जब गेंद निकलता तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती। तुमने कभी योहाना की तारीख पढ़ी? योहाना की बॉडी में, चेस्ट में जब पेन हुआ, जब दर्द हुआ ना, वो लंदन से जब एयरक्राफ्ट से लौट रहा था, उसके चेस्ट में जब पेन हुआ, जब दर्द हुई, जब तकलीफ बेइंतहा हुई, उसने अपने पायलट से कहा क्राफ्ट को यहां से ले चलो, अब लंदन से इंग्लैंड लेके चलो। इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर था, नाम उसका प्रोफेसर तेगासन था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ था। वो जाके कहता है, वो जाके कहता है, वो जाके कहता है, डॉक्टर सुनो, डॉक्टर सुनो, आई बिलीव दैट एवरीथिंग। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे चेस्ट में दर्द है, सीने में दर्द है, इसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? उसने ईको कराया, उसने चेक कराया, जांच कराई, हर तहकीक कराने के बाद, हर जांच कराने के बाद उसने लिखा, उसने कहा योहाना इस दर्द का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पूरे मेडिकल लाइफ में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर हूं, मैंने तुम्हारे तमाम नलियों को, तमाम सुकारुओं को, तमाम कोनों को, तमाम कीटाणुओं को, तमाम खून के नलियों को, तुम्हारे हेमोग्लोबिन को, तुम्हारे ब्लड को, हर बॉडी के पार्ट्स को हमने चेक कर लिया है। मर्ज का पता नहीं चलता, बीमारी मालूम नहीं चलती है, दर्द का पता नहीं चलता, इसका कोई इलाज नहीं है। यूहाना लौट के घर आया है, मायूस है, चूंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना। वो टेरिस पे अर्ली मॉर्निंग टहल रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है। अचानक उसने क्या देखा? उसकी कॉलोनी से एक नौजवान जा रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे कुर्ता पजामा है, चलने की अदा बता रही है। गली से कोई और नहीं, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, चलने की बात बता रही है। यूहाना क्रिश्चियन था, सलीबी था, मुसलमान नहीं था, वो क्रिश्चियन था, सलीबी था। दौड़ के आया, बाजू पकड़ ली, करीब आके कहा हाउ आर मेनी यस पास, व्हाट प्रॉब्लम? उसने कहा यार एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा प्रॉब्लम ये है, ये मेरे सीने में बहुत पेन है, बहुत टीस है, बहुत दर्द है। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तेगासन को दिखाया है, उसने मुझे जवाब दे दिया है, उसने मुझे कैंसिल कर दिया है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, पता ही नहीं चलता तुम्हें हुआ क्या है। अगर कोई मर्ज हो तो इसका इलाज किया जाए, ये इलाज बीमारी है। उसने कहा यार एक बात बता, इस बीमारी का कोई इलाज है तेरे पास? उसने कहा सुन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ। अल्लाह करे कि यहाँ कुरान की अज़मत पे सुनने वाले जो मुसलमान बैठे हैं, कुरान की अज़मत को सुन करके मचल जाए। उसने कहा सुन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई तबीब नहीं हूँ, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं तो घर जा रहा था। कहा कहाँ से जा रहा था? कहा मस्जिद से जा रहा था। कहा क्या करके जा रहा था? कहा देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, मैं तुझे ये किताब देता हूँ, एक काम कर, रात जब सोना किताब खोलना, दर्द वाली जगह पे रखना और दिल में ये नियत करना, ये इरादा करना, अगर ये किताब सच्ची है, जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, तो दर्द काफूर हो जाए। 3-4 दिन ऐसे ही कर, मैं 3-4 दिन के बाद तुझसे मिलता हूँ। तारीख सुनो, तारीख सुनो। 3-4 रोज के बाद जब वो मुसलमान बंदा लौटा, यूहाना के करीब गया, जाने के बाद कहा यूहाना बता अब तेरी कंडीशन कैसी है, तेरे सीने का दर्द कैसा है, चेस्ट का पेन कैसा है? यूहाना मुस्कुरा के कहता है क्या बताऊं, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा क्या बताऊं, जिस दर्द के लिए तेगासन ने मना कर दिया था, इलाज कोई नहीं था, ये चंद रोज मैंने किताब को सीने से क्या लगाया, खुदा की कसम ऐसा लगता है ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सराजे मिल्लत,
शहजादे हुजूर नईम मिल्लत मुसलमाना ने शेखपुरा शेखपुरा वालों, यूहाना कहता है ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। मुसलमान ने कहा किताब दे दे, अब मैं जाऊं। उसने हाथ पकड़ ली, रोने लगा। कहा यूहाना रोता क्यों है? कहा रोता क्यों है? अब ये किताब लेके न जा, अगर किताब जाए तो मेरा कुफ्र भी निकाल दे, इस कुरान के एजाज को सीने में डाल दे। ये किताब जिस मोहम्मद पे नाजिल हुई है, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ा के मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। ये है कुरान, वाह, कभी खत्म नहीं हो सकता। सरकार मुजाहिद मिल्लत यूपी के मुरादाबाद में एक मुनाजरे के लिए गए थे। तवज्जो है? अरे जोर से बोलो, तवज्जो है? बोलूं या रहने दूं? चलो तकरीर खत्म कर देते। कमेटी वाले तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, चचा लोग अभी तो खुश हैं। आप बोल रहे हैं क्या? चचा सलामत रहे, अल्लाह कुछ रखे। लेकिन चचा कितनों इनाम दे दीजिए, जन्नत में नहीं जाइएगा। चचा देखिए कैसे मुस्कुरा के जा रहे हैं। नागपुर में मैं तकरीर के दरमियान, ये कोई लतीफा नहीं, मैं यही जुमला मुस्कुरा के कह दिया। आगे 2-4-5 बुजुर्ग लोग बैठे थे, मुझे खूब इनाम दे रहे थे, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैंने कहा चचा कितना भी इनाम दे दो, कितना भी सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में नहीं जाओगे। मैं तकरीर में आगे निकला, 5 मिनट के बाद देखता हूँ बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा सब खैरियत? तो बोले बिल्कुल खैरियत है। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ये कुछ भी नहीं चतुर्वेदी साहब, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं। हमने कहा क्यों? बोले मस्जिद में लोटा संभाले हम, बुढ़ौती में इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, एक बार नहीं 10 बार खोखे हम, पैर नहीं पूरा टंगरी फैलाए हम। इमाम अगर 2 मिनट अगर मुसल्ले पे लेट पहुंचे तो मस्जिद के सहन को IPL का ग्राउंड बना दे हम। और जब हम ही जन्नत में नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। तकरीर करके नीचे उतरिए, सोटा इसी से आपका मजार बनेगा, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर। मैंने तस्वुरात में जमाल भाई से कहा, मैंने कहा जमाल भाई आप तो शेरो सुखन के सज्जादा, आप तो पैकरे शेरो सुखन है, बचाइए इन बूढ़ों के आतंक से। तो जमाल भाई ने मुस्कुरा के कहा इनसे कह दो जवां जाएंगे जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं चाहूं 5 मिनट में जलसे में हंगामा बर्पा कर दूं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हंगामा बर्पा करने नहीं, आपको आईना दिखाने के लिए आया हूं। अब वक्त हंगामे का नहीं है, अब वक्त है कि एनालिसिस कीजिए, तहकीक कीजिए, कहाँ खो गए हैं आपको कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं। खुदा की कसम अब हंगामे का नहीं, अब बेदार होने का वक्त है। अपनी बर्बादी पे डिस्कस कीजिए, पता कीजिए कहां जा रहे हैं। मेरे बच्चे बार बार कह रहे थे कि फिलिस्तीन पे बोलिए, जमाल भाई भी बोल रहे थे, अजमत भाई ने भी शेर पढ़ा, नदीम फैजी भाई ने भी पढ़ा, पढ़ते भी हैं, हम लोग भी कहते हैं। लेकिन नौजवानों में तुमसे कहता हूं, तुम्हें कोई हक नहीं है फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने की। कान खोल के सुन लो, तुम्हें कोई हक नहीं है फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने की। तुम ये समझते होगे कि तुम फिलिस्तीन के बारे में बोलोगे तुम बहुत बड़ा काम करो ना। फिलिस्तीन के मसले पे बोल करके तुम अपना मुकद्दर जगा लो। हाँ, मसले फिलिस्तीन पे बोलकर, मसले गजा पे बोलकर तुम अपना मुकद्दर जगा लो, बोल लो ताकि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। वरना फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तुम कहोगे फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत करे, फिलिस्तीनियों की हिफाजत करे, गाजा के मुसलमानों की हिफाजत करे। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर। अभी तो शुक्र है कि मार्च के आखिरी महीने से रमजान शुरू हुआ था। 3-4 साल पहले जो रमजान शुरू हुआ था ना, वो मई और जून के दरमियान मुश्तंडा 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 नौजवान 2-3 दिन के रोजे के बाद धागे से अपना कलाई नाप रहा था। क्यों जी? हजरत देखिए ना, 3 दिन के रोजा में 4 इंची सूख गए हैं। नहीं, सेहतमंद मुसलमान, सेहतमंद मुसलमान रमजान का रोजा नहीं रहता। उसे पूछिए कहाँ है, तो कहता हजरत गैस की बीमारी है, पेट फूल जाता है।
मस्जिद वीरान पड़ी रहती है, 50 घर, 70 घर, 80 घर, 100 घर मुसलमान होते हैं। फजर में जाके देखिएगा, खुदा की कसम 2, 4, 5 नमाजी होते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ। तुम क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ रहोगे? एक मुअर्रिख ने लिखा, एक मुफक्किर ने लिखा है, रूए जमीन की सबसे जिंदा, सबसे जावेद और सबसे बहादुर मुसलमान अगर जमीन के किसी हिस्से में पैदा होते हैं तो वो जमीन बैतुल मुकद्दस के अतराफ में है, जिसे फिलिस्तीन, गाजा और फिलिस्तीन का इलाका कहा जाता है। वहां टिकटॉकर पैदा नहीं होते, वहां तुम्हारी तरह फेसबुकिया मुसलमान पैदा नहीं होते, जो शेयर, लाइक, कमेंट के चक्कर में नदीम भाई की टोपी अजमत भाई को पहना रहे, अजमत भाई की टोपी हमको पहना रहे, हमारी टोपी उनको पहना रहे। ये जो सामने कैमरे वाले, इनको कम खतरनाक मत समझिए। अभी 1 महीना पहले की बात बता रहे जमाल भाई, मैं दिल्ली से तकरीर करके आया, वेस्टर्न कोर्ट में मेरी तकरीर थी। 3 दिन के बाद मेरे दोस्त यूसुफ रजा संबली नकीब हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। जानते हैं वो क्या लगाते हैं वीडियो के ऊपर? क्या थंबनेल लगाया था, जानते हैं? बीच में मेरी तस्वीर, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ बाबा बागेश्वर, और ऐसे उंगली लगा दिया। पता नहीं लोग कैसे निकाल भी लेता है। और कह रहा है मौलाना ने इन दोनों को तकरीर में धूल चटा दिया। मैंने लगाया उसको फोन, चैनल वाले को, मैंने कहा बेटा कहां धूल चटाया था तुमने, देखा था क्या? बकलोल टीआरपी के चक्कर में, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के चक्कर में धूल काहे चटवा रहा है? अरे बकलोल, अगर तुम्हें चटवाना ही था तो वहां धूल नहीं लिख देता कि मौलाना की तकरीर से इन दोनों ने धूल नहीं चाटा है, बल्कि मौलाना की तकरीर से इनका जो सीना था, ये सीना कुफ्र का सीना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन गया। तो ये सब डालो, लिख देगा सब, सुनेगा। सबसे बड़ा अलगावादी हम ही लोग हैं। हाँ, हालात का जायजा लो, हालात का जायजा लो, समझो। वहां टिकटॉकर पैदा नहीं होते जनाब। वहां की औरतें शादियों में, पार्टियों में बेपर्दा होकर और जाने कौन कौन सी क्रीम और पाउडर और बेहयाई के लिबास पहन के जाने वाली वहां औरतें बच्चियां नहीं होती हैं। वहां की हया का ये आलम है, वहां की हया का ये आलम है कि जब गाजा में रमजान शरीफ के महीने में जब बमबारी हो रही थी तो बच्चियां बुरके में हो जाती, नकाब में हो जाती, नकाब में होती, बम गिरता, शहीद हो जाती। मीडिया ने जब तहकीक की तो कुछ बहनों ने बताया, हम इसलिए अपने आप को दुपट्टे में कर लेते हैं, नकाब में कर लेते हैं, पर्दे में कर लेते हैं कि हमारी लाशें जब मिले तो हमारा पर्दा दुनिया को बता दे ये उम्मत की कोई और बेटियां नहीं, ये वो बेटियां हैं जो सैयदा फातिमा की कनीज हैं, सैयदा ज़ैनब की कनीज। लाजवाब भाई, जिंदाबाद। जो मर्दे वक्त भी पर्दे का एहतमाम करती हैं, उन्हें फिलिस्तीन और गाजा का मुसलमान कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारी आपकी तरह कोई आकर के 500 रुपया दे दे तो इधर का मुकदमा उधर, 2000 रुपया दे दे तो इधर की गवाही उधर, 1 कप चाय पिला दे तो यहाँ का वोट वहां, 2 कप चाय पिला दे तो वहां का वोट वहां। ये हमारा ईमान है। और उन गाजा फिलिस्तीन के मुसलमानों की ईमान का आलम सुनो साहिबो, मुसलमानों की ईमान का आलम सुनो। 5 बच्चे एक बुढ़िया माँ के शहीद हो गए, 5 बच्चे। छठा बच्चा है जिसके दिमाग में इंजरी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बीबीसी रिपोर्टर पहुंची है, वो भी महिला थी, खातून थी। उस बुढ़िया माँ से जाके कहा 5 बेटे शहीद हो गए हैं, छठा बेटा है जिसके दिमाग में चोट है, इंजर्ड है, एडमिट है। डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद कम है। वो बुढ़िया क्या कहती है, सुनो सुनो सुनो, ओ फिलिस्तीन गाजा के लिए बोलने वालों सुनो, कुछ तो इबरत हासिल करो। उस माँ ने कहा था ये 1 बच्चे क्या है, हम तो लड़ रहे हैं उस मुकद्दस जमीन के लिए जिस जमीन को मुस्तफा जाने रहमत की आबरू की जगह कही जाती है, जो मुस्तफा का शहर है, मुस्तफा की इमामतगाह की जगह है, जो सिर्फ शहर नहीं है, इमारत नहीं है, मस्जिद नहीं है, वो मुसल्ले रसूल की जगह है, जहां मुस्तफा करीम ने तमाम अंबिया की इमामत की थी, जिसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है।
तो उस मुकद्दस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। 6 बच्चे शहीद हो गए, कोई बात नहीं। कहा फिर क्या? कहा अल्लाह इस हालत में भी अगर 100 बच्चे और दे तो मैं इस मुकद्दस जमीन के लिए हंसते हंसते अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं। और मेरे अजीज, वक्त अभी भी है, पलट जा, पलट जा, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। और सुन, नबी की नात सुन करके मचल, खुदा की कसम ये मचलना तेरा तुझे बहुत काम आएगा। मचल ले जितना मचलना है। तकरीरें सुन करके तड़प, ये बहुत काम आएगी, खुदा की कसम बहुत काम आएगी। लेकिन याद रख, कयामत के मैदान में नादखानी के हवाले से बाद में पूछा जाएगा। ये तुझसे बाद में पूछा जाएगा कि तकरीर तूने कैसी सुनी मुबारक हुसैन की। ये बात बाद में तुझसे पूछा जाएगा कि बैतुल अनवार के सज्जादा के नसीहत आमेज गुफ्तगू को तूने किस तरीके से सुनी। अगर पूछा जाएगा तो सबसे ये पूछा जाएगा, बता वो नमाज जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक थी, उसे वक्त पे तूने अदा किया था कि नहीं अदा किया था। पलट जा और अपने आप को मस्जिद से करीब कर ले। और नौजवान, पलट अपने आप को कुरान से करीब कर ले। आखिरी चंद पैगाम देकर के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, चूंकि वक्त नहीं है, मुझे भी सफर करना है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं 2-4 बातें कह के जा रहा हूँ। और यहाँ के खतीब इमाम उलमा और यहाँ की कमेटी और आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे ये जान के बेहद खुशी हुई कि यहाँ गालिबन 4 बच्चियां जो हैं वो हाफिजा बनी है। 4 बच्चियां। इस सिलसिले को जारी रखो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, एक नई वबा, एक नई बिदअत तेजी से हमारी पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में सराहत कर गई, दाखिल हो गई। और जानते हो वबा क्या है? अब हमारी बहन बेटियां भी स्टेज पे आकर के नाते पाक पढ़ रही हैं, माइक पर नाते पाक पढ़ रही हैं। माज़अल्लाह माइक पे आकर के मर्दों की महफिल में तकरीरें कर रही हैं। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, पर्दे को खोल के सुन लो। चाहे वो नात पढ़े, चाहे वो तकरीर करे, इश्क में कितना भी डूब कर करे और कितनी भी हक बात करे और कितना भी इश्क में डूब के नात पढ़े, ये हराम 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 अशद हराम है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा का फतवा है। ये हराम। अगर आप अपनी बहनों को हाफिजा बनाते हो, आलिमा बनाते हो, कारिया बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोको इस मॉडर्न तहजीब, इस मॉडर्न माहौल से। मैं देख रहा हूं तेजी से हमारे मुल्क में भी तेजी से मदरसे से फारिग होने वाली बच्चियां मिलाद कर रही हैं, तकरीर कर रही हैं, जलसे कर रही हैं और बाज़ाब्ते स्टेज लगा के कर रही हैं। मैं पूर्णिया गया था, पूर्णिया के जलसे में रात हम लोगों की तकरीर थी, दोपहर में औरतों की मिलाद। मैं समझा औरतों की मिलाद बगैर माइक के पर्दे में। जब शाम में पहुंचा तो जो कन्वीनर थे उन्होंने बताया कि हजरत हमने दोपहर में औरतों की मिलाद रखी। मैंने कहा तो? बोले बंबई से आलिमा बुलाया, कलकत्ते से शायरा बुलाया। मैंने कहा तो वहां के उलमा ने बताया हजरत माइक लगा करके, बज़ाब्ता जैसे जलसे में साउंड लाउड स्पीकर लगता है वैसे लगा करके वो आलिमा, वो मुफ्तिया, वो हाफिजा, वो कारिया बुलंद आवाज से चीख चीख के तकरीरें कर रही हैं, नाशरी पढ़ रही हैं, औरतें भी सुन रही हैं, लड़कियां भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ ये जो बच्चियां आलिमा, हाफिजा, कारिया बन रही हैं, क्या ये अक्ल की अंधी हो गई हैं या दिमाग से पैदल हो गई हैं? इन्हें सैयदा फातिमा की हया नहीं सुनाई गई? इन्होंने सैयदा फातिमा तो ज़हरा की तालीम नहीं पढ़ा? इन्होंने सैयदा ज़ैनब की तालीम को नहीं पढ़ा? सैयदा ज़ैनब ने तो हया की ये तालीम दी कि जब शाम के बाजार में एक जालिम ने दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया था, ज़ैनब ने तड़प के कहा था, ओ सुन, तूने मेरे भाई के गले पे तीर चलाए, हमने सब्र किया, मेरे भतीजे के गले पे तलवार चलाई, हमने सब्र की। अगर तेरे हाथ ज़ैनब के दुपट्टे की तरफ बढ़े तो याद रखना ये अली की बेटी है। अगर आवाज निकली तो ये शाम नहीं, दोबारा करबला की जमीन बनती हुई नजर आए। अल्लाह अल्लाह। जिस ज़ैनब ने पर्दे का इतना ख्याल रखा, आज उनकी फॉलोवर्स माइक लगा के सरेआम तकरीर। अपने इलाके में इस वबा को रोको। मिलाद अगर करना है ना तो पर्दे का एहतमाम करो, बेलायु माइक, ऐसा पिंडाल लगाओ, ऐसे पर्दे का एहतमाम करो जहां हमारी बहनें, हमारी बच्चियां नबी की नात पढ़ें, तकरीर करें, बयान करें, हमारी बहन बेटियां सुने, जरूरी है। लेकिन उनकी आवाज को, और वो भी साहेब बेपर्दा,
किस्म किस्म के डिजाइन और सजावट और पता नहीं क्या क्या करके बेपर्दा हो करके, ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? पड़ोसी मुल्क में कुछ जाहिल बेवकूफ मुल्ला है जो टीवियों पर एंकर्स को बिठालते हैं, खातून को बिठालते हैं एंकर की शक्ल में और उनके साथ बैठ करके इस्लामियात पे डिबेट करते हैं। वो वबा हमारे मुल्क में भी आ रही है। मैं अपने उलमा की बारगाह में अदब के साथ हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी जमीन का अदना खादिम हूँ, आपके कदमों में बैठने वाला हूँ। मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, दस्तबस्ता गुजारिश कर सकता हूँ, खुदारा इसके खिलाफ अपने इलाके में मिशन चालू कीजिए। अगर इस तरह की वबा इलाके में हो रही है, रोकिए। मुसलमानों तुम बेदार होकर रोको, वरना जानते हो क्या होगा? बच्चियों को तालीम दो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। दुनिया की तालीम दो, दीन की तालीम दो, बच्चों को दो, नौजवानों को दो, लेकिन सबसे पहले अपने बुजुर्गों की तारीख सुनाओ, अपने बुजुर्गों का किरदार सुनाओ। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इसकी तालीमात सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। पूरा मजमा जरा एक बार मेरे साथ पढ़ो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। इसी कुरान के हवाले से पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा था, कृष्णोदारनियातम हृदमर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम फ्रम विलम विलम बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तर्जुमा इंशाअल्लाह अगले साल। सुन दर मुख कवले मुस्कायो, नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। इस्तिकामत के साथ इस्लाम पे रहिए, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, मसलक आला हजरत पे रहिए। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह फिर कभी होंगी। दरमियान गुफ्तगू अगर कोई जुमला सबक़त लिसानी में सर्जद हुआ है, हम आप सबको उलमा को गवाह बनाकर दिल से सच्ची तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मेरे साथ जरा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा। यार कलमा तो जोर से पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।